इश्कबाज सेशन 2 चैप्टर 235। कहते हुए अथर्व के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी और उसकी बात सुनकर आशी वह फुलाते हुए बोली, भाई आप भी शुरू हो गए, जाइए मैं आपसे बात नहीं करती। अरे बस मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा सॉरी, ठीक है। अथर्व की बात सुनकर आशी मुस्कुरा दी। अब अथर्व ने अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहा, मॉम मुझे कॉन्सर्ट में जाने में दिलचस्पी नहीं है, एक्चुअली मुझे कुछ शॉपिंग करनी है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा, बाकी सबको जाने दीजिए। अब सभी बच्चे कॉन्सर्ट में जाने के लिए तैयार हो गए, सिर्फ निक और रॉकी घर पर ही रह गए। ब्रो की फायरफ्लाई, तुमने सुबह मुझे ब्रो से डांट पड़वाई ना, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ, तुम तो गई इस बार। कहते हुए निक के चेहरे पर ईविल स्माइल और भी गहरी हो गई और वही रॉकी, वह भी आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल लिए अपने आप से बोला, वाइफी अब मैं देखता हूँ तुम मुझसे कैसे बचती हो। और इतना कहने के बाद रॉकी काफी स्मार्टली तैयार होकर तेज कदमों के साथ के रास्ते हाल की तरफ आते हुए अपने मोबाइल पर किसी से बात करता है। हेलो, जैसा कहा है वैसा करना, कोई गलती ना हो वरना। और रॉकी की बात सुनकर मोबाइल फोन की दूसरी तरफ से आदमी ने घबराते हुए कहा, यू डोंट वरी सर, कोई भी गलती नहीं होगी। रॉकी अपने चेहरे पर इविल स्माइल लाते हुए, गुड मैं बस पहुंच रहा हूं। और इतना कहकर रॉकी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तभी उसकी नजर हॉल में बैठे निक पर गई, जो कि इस वक्त मोबाइल चला रहा था। निक को देखकर रॉकी ने जाने से पहले उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, निक मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। पीटर है तुम्हारे साथ, मेरी सिस्टर इन लॉ से मिलने जा रहे हो ब्रो, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। कहते हुए निक के चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसकी बातों को सुनकर रॉकी मुस्कुराते हुए उसके बालों को बिगाड़ते हुए बोला, बहुत समझदार हो गए हो, आई विश कि मैं जैसा सोचा है वैसा ही हो, खैर मैं चलता हूँ। और इतना कहकर रॉकी वहां से चला गया। रॉकी के जाने के बाद निक वापस अपने मोबाइल फोन की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए खुद से बोला, आई होप कि मैंने भी जैसा सोचा है वही हो, इस स्टूपिड गर्ल की तो आज मैं बैंड बाज कर रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ सभी बच्चे आशी, नताशा, समर, गौरी और याना कॉन्सर्ट में पहुंच चुके थे। राका भी प्रोटेक्शन के लिए उनके साथ ही था। उसका मेन फोकस आशी की तरफ था क्योंकि आशी को ज्यादा खतरा था। आशी की प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए राका ने आशी को एक स्पेशल मास्क दिया था। सभी बच्चे यहाँ बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लग रहे थे। आशी ने ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक हाई नेक टॉप, एक रेड स्वेटर और रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ एक ओवरकोट कैरी कर रखा था। सर पर एक कप, हाथों में ग्लव्स और चेहरे पर मास्क, पैरों में स्नीकर्स। वह काफी क्यूट और स्मार्ट लग रही थी। नताशा ने लाइट पिंक कलर की पैंट, क्रीम कलर का हाई नेक टॉप और पिंक कलर का ओवरकोट डाल रखा था। सर पर बहुत ही क्यूट बन्नी कैप। आशी ने जबरदस्ती आज गौरी को भी एक ब्लू जीन्स, रेड हाई नेक टॉप जो कि काफी डिजाइनर था और ब्लैक ओवरकोट पहनने के लिए कहा था। गौरी ने भी अपने सर पर एक बहुत ही खूबसूरत मिकी माउस वाला कैप कैरी कर रखा था। और यूं ही सभी बच्चे काफी अच्छे से रेडी होकर आए थे। राका ने पहले ही सभी के लिए टिकट रिजर्व करवा दी थी और अब थोड़ी ही देर में कॉन्सर्ट शुरू हो चुका था। पहले कुछ छोटे मोटे जूनियर आर्टिस्ट डांस और म्यूजिक कॉन्सर्ट कर रहे थे। ऋतिक रोशन बाद में आने वाला था, जिसके लिए सभी फैंस, जिसमें से ज्यादातर इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी थे और फॉरेन फ्रेंड्स जो कि विदेशी थे, सभी का जमावड़ा लगा हुआ था। ऋतिक रोशन के नाम की हूटिंग हो रही थी, जिसमें आशी ने भी पार्टिसिपेट किया था। वह भी बहुत जोर जोर से ऋतिक रोशन के नाम को चिल्ला रही थी। रखा नहीं सभी को वीआईपी सीट रिजर्व करवाए थे, इसीलिए वह सभी स्टेज के बिल्कुल सामने नीचे थे और उनके लिए अपने फेवरेट स्टार को देखना मुश्किल नहीं था। समर भी नताशा को हूटिंग करने के लिए कह रहा था थोड़ी देर, तो नताशा ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन कुछ देर बाद वह भी एक खूबसूरत से म्यूजिक पर एंजॉय करने लगी। अब उसे भी यह सब अच्छा लग रहे एंजॉय करने लगी। अब उसे भी यह सब अच्छा लग रहा था। वैसे भी वह भी अपनी टेंशन से फ्री होना चाहती थी और इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता था। अब नताशा के चेहरे पर भी मुस्कान थी। सभी बच्चे खुश होकर म्यूजिक की बीट पर उछलते हुए डांस कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ क्रिश लगभग 2 घंटे बाद वापस फार्म हाउस आया और विला के अंदर इंटर किया और तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठे हुए निक की तरफ गई। निक इस वक्त अपने लैपटॉप पर किसी की फोटो को बार बार जूम करते हुए देख रहा था। निक को देखकर क्रिश ने अपने कदम निक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या बात है निक, तुम यहाँ अकेले शॉपिंग पर नहीं गए क्या? व्हाट्स द मैटर निक, यू हियर अलोन, डिडंट यू गो शॉपिंग? और तुम लैपटॉप में क्या कर रहे हो?
प्लीज डोंट से नाउ दैट यू आर प्लेइंग गेम्स और वॉचिंग मूवीज ऑन द लैपटॉप, ये तुम्हारे आई सेट को प्रॉब्लम दे सकता है। और क्रिश की बात सुनकर निक ने अपनी नीली नजर उठाकर क्रिश की तरफ देखते हुए कहा, नॉट एट ऑल ब्रो, मैं ना तो मूवी देख रहा हूँ नहीं गेम खेल रहा हूँ, मैं तो बस किसी को ऑब्जर्व कर रहा था, आई मीन कंपेयरिंग विद यू, यू नो। और निक की बात सुनकर क्रिश ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, कंपेयरिंग विद मी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। निक कहते हुए क्रिश चुपचाप निक के पास आकर सोफे पर बैठ गया। और तभी निक मासूम सा चेहरा बनाते हुए क्रिश की तरफ लैपटॉप घुमाते हुए बोला, यस ब्रो, आई वॉज कंपेयरिंग विथ यू टू दिस मैन, डू यू रिकॉग्नाइज इट। हाँ भाई, मैं आपके साथ कंपेयर कर रहा था, इस आदमी को आप पहचानते हैं इसे। और निक की बात सुनकर क्रिश अपनी नज़र लैपटॉप की तरफ की तो सामने ऋतिक रोशन की फोटो देखकर क्रिश ने अपनी कंफ्यूज नजरों से निक की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि यह कोई बॉलीवुड एक्टर है, लेकिन तुम इसे मेरे साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो। नथिंग ब्रो, आई वॉज जस्ट वॉन्ट टू सी दैट कि इसमें ऐसा क्या है कि तुम्हारी फायरफ्लाई अब बस सॉरी भाभी, यस भाभी इसके पीछे इतनी obsessed है, सम काइंड ऑफ क्रेजी यू नो। और निक की बात सुनकर क्रिश उसे अपनी ठंडी निगाहों से देखते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन निक, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। और क्रिश की ठंडी निगाहों को अपने ऊपर बर्दाश्त कर निक जल्दी से हुए बोला, साफ साफ ही तो बता रहा हूँ ब्रो, वह एक्चुअली क्या है ना, घर में सब लोग शॉपिंग पर जा रहे थे तो वह स्टूपिड गर्ल, आई मीन सॉरी भाभी ने न्यूज़पेपर पर एक आर्टिकल देखा, उस आर्टिकल में ये खबर छपी थी कि आज ये बॉलीवुड एक्टर एक लाइव कॉन्सर्ट करने वाला है, यही हमारी कैलिफोर्निया में, रुको मैं दिखाता हूँ आपको वह आर्टिकल, कहते हुए निक ने न्यूज़पेपर उठाकर क्रिश के हाथों में पकड़ा दी और अपनी बात पूरी करते हुए कहा, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद पता नहीं भाभी को क्या हुआ, वह अचानक की खुशी से उछलने लगी और उन्होंने कॉन्सर्ट में जाने की मॉम डैड ने तो उन्हें बहुत मना किया, लेकिन आप तो जानते हो ना भाभी नाराज हो गई और रोने जैसा चेहरा बना लिया, बस फिर क्या था, डैड का दिल पिघल गया और उन्होंने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। भाभी तो इस आर्टिकल को पढ़ते ही इतनी खुश हो गई कि मैं आज तक उन्हें इतना खुश तुम्हारे साथ भी नहीं देखा। इनफैक्ट समर ब्रो ने कहा कि भाभी इस एक्टर के पीछे इतनी क्रेजी है कि वह उनकी एक भी फिल्म नहीं छोड़ती। और जब समर ब्रो ने कहा कि कितनी अजीब बात है, भाभी का पति यानी कि आप खुद एक हॉलीवुड एक्टर हो जिसके पीछे न जाने कितनी ही लड़कियां पागल है, तो भाभी ने कहा कि, कहते हुए निक चुप हो गया और तिरछी नजर से क्रिश को देखने लगा। तभी क्रिश, जो कि अपनी जलती हुई निगाहों से न्यूज़पेपर के आर्टिकल में ऋतिक रोशन की फोटो देख रहा था, क्या कहा फायरफ्लाई ने, साफ साफ बताओ। और यह सुनकर निक के चेहरे पर एक मुस्कान आने लगी, लेकिन उसने अपने चेहरे की मुस्कान को छुपा कर बड़ा ही मासूम सा चेहरा बनाते हुए क्रिश से कहा, अब भाभी ने कहा कि घर की मुर्गी दाल बराबर की, भले ही क्रिश डेविडसन कितने ही बड़े हॉलीवुड एक्टर क्यों ना हो, उनके इस फेवरेट एक्टर के आगे कुछ भी नहीं। इनफैक्ट वह तो आपकी एक भी मूवी नहीं देखती, क्योंकि आपकी मूवी में सिर्फ एडल्ट सीन होते हैं जिसमें आप सिर्फ गर्ल्स को किस करते हैं। उन्होंने पिछली बार आपकी मूवी देखी थी, तभी से उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वह आपकी कोई भी मूवी नहीं देखेंगी। और उनके फेवरेट इस हीरो की तो बात ही अलग है। और बस फिर उन्होंने शॉपिंग पर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और अथर्व और रॉकी भाई को छोड़कर सभी कॉन्सर्ट के लिए चले गए हैं। कहते हुए निक अपनी तिरछी निगाहों से क्रिश के चेहरे के रिएक्शन देख रहा था और कहीं ना कहीं उसे तीर सही निशाने पर लगता हुआ नजर आ रहा था। अब निक की बात सुनकर क्रिश गुस्से से दांत पीसते हुए अचानक ही उसे न्यूज़पेपर को काफी बुरी तरह से मसलकर अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, फायरफ्लाई तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हारी जुबान पर किसी और का जिक्र नहीं सुन सकता, लेकिन तुम हो कि सुनने को तैयार ही नहीं। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ, तुम तो आज गई मेरे हाथों से। कहते हुए क्रिश तेजी से वहां से जाने को हुआ, तभी निक उसे जल्दी से आवाज देते हुए बोला, अरे ब्रो मेरी बात सुनो प्लीज, मुझे भी ले चलो, मैं यहाँ अकेले बोर हो रहा हूँ प्लीज। और वहीं दूसरी तरफ कॉन्सर्ट में ऋतिक रोशन स्टेज पर आ चुका था और अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था। सभी फैंस ऋतिक रोशन को देखकर बिल्कुल क्रेजी हो चुके थे। और तभी अचानक ही स्टेज पर एक स्टेज ऑर्गेनाइजर अगर धीरे से ऋतिक रोशन के कानों में कुछ कहता है, जिसे सुनकर ऋतिक रोशन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और अब उसने सभी ऑडियंस की तरफ देखते
हुए कहा दोस्तों आप लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। दरअसल हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने ये डिसाइड किया है कि हम आज एक लकी फैन कांटेक्ट करेंगे और जो भी इसमें जीतेगा उसे मेरे साथ स्टेज ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो क्या आप लोग इसके लिए एक्साइटेड है? और ऋतिक रोशन की बात सुनकर सभी फैंस आपस में चिल्लाने लगे। सभी इस चीज के लिए काफी एक्साइटेड थे। तभी आशी खुशी से उछलते हुए बोली ओ माय गॉड, काश 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 मैं इसमें जीत जाऊं। हाय, मुझे ऋतिक रोशन के साथ स्टेज ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। आशी की बात सुनकर उसके सभी दोस्त मुस्कुराने लगे। तभी समर ने उसे छेड़ते हुए कहा ओ बंदरिया, तुझे लगता है कि तेरे जाने के बाद तेरा ऋतिक रोशन स्टेज पर रहेगा? वह बेचारा सर पर पैर रखकर भागेगा ये सोचकर कि जिसे इंडिया वालों ने तड़ीपार किया है वह कैलिफोर्निया आकर भी उससे चिपक गई। और समर की बात सुनकर आशी उसे घूर कर देखने लगी। समर के बच्चे, तुझे तो मैं। वह दोनों अभी लड़ने ही वाले थे। तभी नताशा उन दोनों को चुप करते हुए बोली कम ऑन यार, तुम लोग फिर शुरू हो गए। अरे कॉन्सर्ट देखो, लड़ने के लिए घर पड़ा है, वहां जी भरकर लड़ लेना। अब नताशा की बात सुनकर आशी भी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाती है। तभी ऋतिक रोशन ने 3 तक गिनती गिनी और अचानक ही पूरे स्टेडियम में अंधेरा हो गया और अचानक ही वहां एक फॉक्स लाइट सभी फैंस के ऊपर चलते हुए तुरंत ही नताशा के ऊपर आकर रुकी। ऐसा होते ही नताशा हैरान रह गई। अब ऋतिक रोशन ने मुस्कुराकर नताशा की तरफ उंगली करते हुए कहा है यू ब्यूटीफुल गर्ल, अब प्लीज मेरे साथ स्टेज ज्वाइन कीजिए। अब ऋतिक रोशन की बात सुनकर आशी, समर और उसके दोस्त काफी खुश हो गए। आशी ने नताशा को कहा वाओ नताशा, ऋतिक रोशन खुद तुम्हें बुला रहा है, जाओ जाओ स्टेज ज्वाइन करो। आशी की एक्साइटमेंट देखकर नताशा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली अरे नहीं यार, मैं वहां जाकर क्या करूंगी, मैं तो उसके बारे में ज्यादा जानती भी नहीं। मुझसे बड़ी फैन तो तू है उसकी, एक काम कर तू चली जा। और नताशा की बात सुनकर आशी उसे स्टेज की तरफ धक्का देते हुए बोली अरे नहीं, तुझे बुला रहा है तो तू ही जा, वैसे भी मेरे चेहरे पर मास्क है, मैं वहां जाकर क्या करूंगी और साइको को पता चला तो मेरी जान ले लेगा। तू जा, मैं तुझे चीयर अप करूंगी, बेस्ट ऑफ लक। कहते हुए आशी ने नताशा को स्टेज के स्टेयर्स की तरफ धकेला। और अब ना चाहते हुए भी नताशा थोड़ी शर्माते घबराते हुए हिचकिचाहट के साथ चली गई। नताशा के आते ही सभी फैंस तालियों के गड़गड़ाहट के साथ ऋतिक रोशन और नताशा का वेलकम करते हैं। अब ऋतिक रोशन हमेशा की तरह उसके साथ कुछ बातें करने लगा। उसने नताशा का नाम पूछा और कुछ सवाल जिसका जवाब नताशा हाँ या ना में दे रही थी। और तभी ऋतिक रोशन ने मुस्कुराते हुए कहा वैसे मिस नताशा, हमारे पास एक और स्पेशल सरप्राइज है, तो क्या आप उस स्पेशल सरप्राइज के लिए तैयार हैं? सरप्राइज कहते हुए नताशा थोड़ी कंफ्यूज थी। जी हाँ, आपको बस आंखें बंद करनी होगी और हमारे 3 गिरने तक का वेट करना होगा। तो क्या आप रेडी हैं? अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ऋतिक रोशन के कहने पर नताशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऋतिक रोशन ने काउंटिंग करना शुरू कर दिया 1 2 3 और 3 गिनने के साथ ही ऋतिक रोशन ने नताशा को टर्न करके पीछे की तरफ घुमा दिया और मुस्कुराते हुए कहा अब आप अपनी आंखें खोलिए। ऋतिक रोशन की बात सुनकर नताशा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने का नजारा देखकर हैरान रह गई। और सिर्फ नताशा ही नहीं बल्कि स्टेज के नीचे खड़े उसके सभी दोस्त भी, क्योंकि इस वक्त नताशा के ठीक सामने रॉकी खड़ा था। अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर रॉकी का वहां होना किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। नताशा अपनी हैरान नजरों से रॉकी को अच्छी रही थी। तभी सभी फैंस रॉकी को वहां देखकर खुशी से झूम उठे। रॉकी 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 के नाम की हूटिंग शुरू हो गई। और रॉकी के नाम की हूटिंग सुनकर नताशा अपने होश में आई। उसने अपने लड़खड़ाते हुए शब्दों में रॉकी की तरफ देखते हुए कहा तुम यहाँ? हाँ वाइफी, जहाँ मेरी वाइफ होगी वहाँ मेरा आना तो बनता है। कैसा लगा सरप्राइज? और रॉकी की बात को सुनकर नताशा ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा तुम्हारी की तरह बकवास। और इतना कहकर नताशा गुस्से से वहां से जाने लगी। तभी अचानक ही रॉकी ने उसकी कमर में हाथ डाला और झटके से गोल घुमाते हुए बड़े ही स्टाइल के साथ अपनी बाहों में समा लिया। रॉकी ने ये सब इतना जल्दी किया कि नताशा को इस बात का एहसास ही नहीं था और सभी फैन भी हैरान रह गए। अब रॉकी का एक हाथ नताशा की कमर पर और दूसरा उसके हाथ में था। नताशा अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए उसे देखने लगी। तभी रॉकी ने उसे देखते हुए अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लाकर कहा इतनी जल्दी भी क्या है वाइफी, चली जाना, लेकिन कुछ पल मेरे साथ भी तो बिता लो, आखिर इतनी दूर से आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। और इतना कहकर रॉकी
यूं ही नताशा को अपनी बाहों में पकड़े हुए अपने कानों में लगे हुए हेडफोन माइक के बटन को प्रेस करता है। और अब रॉकी यूं ही नताशा को देखते हुए एक नज़र उठाकर सभी ऑडियंस की तरफ देखते हुए बोला, दोस्तों मैं जानता हूं आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं यहां आऊंगा, लेकिन आज मुझे यहां आना पड़ा किसी स्पेशल वन के लिए, एक ऐसे इंसान के लिए जिसे मैं अपने दिल की एक बात कहना चाहता हूं। वह दिल जो एक बार टूट चुका था, जिसके जुड़ने की उम्मीद शायद मैंने कभी नहीं की थी। वह दिल जो उसके आने के बाद एक बार फिर और धड़का भी, लेकिन शायद इस दिल की आवाज़ उस इंसान तक नहीं पहुंच रही, या फिर वह सुनकर भी अनसुना करना चाहता है। दोस्तों मैं यह म्यूजिक उसे डेडिकेट करना चाहता हूं जो अब इस दिल में बस चुका है और अब वह मेरी सांसों में समाने लगा है, जिसके बिना मैं अब अपनी लाइफ इमेजिन नहीं करना चाहता, और उसे कहना चाहता हूं कि प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। तो दोस्तों पेश है ये खूबसूरत सा म्यूजिक मेरे खूबसूरत से पार्टनर के लिए, और इसमें मेरा साथ देंगी मिस नताशा। और अपना हाथ उठाकर एक इशारा करता है अपनी बातों को कहते हुए रॉकी ने नताशा की तरफ देखते हुए उसे धीरे से सीधा खड़ा किया और अपना एक हाथ उठाकर एक इशारा किया। रॉकी के इशारे पर अचानक की वहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा म्यूजिक प्ले होने लगा। दोस्तों प्लीज मेरी रिक्वेस्ट पर आप लोग इस गाने को एक बार सुनना और फील करना, आपको महसूस होगा कि रॉकी क्या कहना चाहता है। मैं तेनू समझावा कि नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बाजू। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लागदा जी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लागदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लागदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लागदा जी। मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया राह, तू जो मेरे नाल तू रहता तुर पे मेरी आसाहा। जीना मेरा होए हुंड है तेरा कि मैं करा, तू कर एतबार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लागदा जी। कहते हुए रॉकी नताशा की आंखों में देखते हुए अपनी दर्द भरी आवाज में उसके आसपास घूमते हुए गाना गा रहा था, और नताशा चुपचाप अपनी जगह पर जमे हुए उसके दर्द भरे गाने को सुन रही थी। इसके साथ ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी उसने अपनी दर्द भरी आवाज में गाना शुरू कर दिया, वे चंगा नहियों कीता बीवा, वे चंगा नहियों कीता बीवा, दिल मेरा तोड़ के। आंखों में आंसू लिए रॉकी की तरफ देखते हुए, वे बड़ा पछताइया आखा, वे बड़ा पछताइया आखा, नाल तेरे जोड़ के तेनू छट के किथे जावा, तू मेरा परछावा तेरे मुखड़े विच ही मैं तां रब नू अपने पावा। मेरी दुआ हाय सजदा तेरा कर दी सदा, तू सुन इकरार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू जान मेरी। मैं तेनू समझावा कि ना तेरा बिना लगदा जी। और अपने शब्दों को कहते हुए नताशा ने सीने के पास अपना हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर रोते हुए अपना दिल संभालने की कोशिश की। उसे इस वक्त अपने दिल में बहुत तकलीफ हो रही थी। और तभी वहां तालियों के गड़गड़ाहट शुरू हो गई, जिसे सुनकर नताशा अपने होश में आई और जल्दी से अपने आंसू पूछकर वहां से जाने लगी। रॉकी भी दर्द भरी निगाहों से नताशा को जाते हुए देखने लगा, लेकिन तभी उसने अगले ही पल सभी ऑडियंस के सामने अचानक ही नताशा के हाथ को पकड़कर उसे गोल घुमाते हुए झटके से अपने सीने से लगा। नताशा खुद को संभाल नहीं पाई और एक बार फिर रॉकी के सीने से लगी हुई थी। रॉकी के दोनों हाथ नताशा की कमर में लिपटे हुए थे। अब नताशा गुस्से से रॉकी की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, रॉकी यह क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, यहाँ तमाशा मत बनाओ, लाखों करोड़ों लोग हैं यहाँ, जाने दो मुझे इस वक्त। नताशा की आंखें नम थी और रॉकी उसकी आंखों में देखते हुए यूं ही अपनी पकड़ उसकी कमर पर मजबूत करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं हर बार नहीं जाने दूंगा वाइफी, आई लव यू, प्लीज लिसन टू मी। इन शब्दों को कहते हुए रॉकी की आंखों में एक इमोशन और दर्द था, जिसे देखते हुए नताशा अपनी दर्द भरी आवाज में गाने लगी, इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब ना जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल ना जाऊं कहीं। अब रॉकी ने धीरे से नताशा को खड़ा किया और उसकी कमर में हाथ डालकर दूसरे हाथ से उसके हाथों को पकड़कर धीरे धीरे म्यूजिक बीट पर डांस करने लगा। तभी रॉकी ने बड़े ही इमोशन के साथ नताशा की आंखों में देखते हुए कहा, देखा जब से चेहरा तेरा, मैं तो हफ्ते से सोया नहीं, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मुझे नींद आती नहीं है अकेले,
ख्वाबों में आया करो, नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मैं, मेरा तुम सहारा बनो, एक तुम्हें चाहने के अलावा और कुछ हमसे होगा नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। नताशा ने दर्द भरी आवाज में उसे देखते हुए कहा, हमारी कमी तुमको महसूस होगी, भीगा देगी जब बारिश। तो रॉकी ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैं भर करके लाया हूँ आंखों में अपनी अधूरी सी कुछ ख्वाहिश। तो नताशा ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, रूह से चाहने वाले आशिक, बातें जिस्म की तरह नहीं। और रॉकी उसे यूं ही अपनी बाहों में जबरदस्ती जड़ते हुए बोला, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। नताशा की आंखों में आंसू थे, वह रॉकी से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रॉकी ने भी कसम खा ली थी वह उसे छोड़ेगा ही नहीं। और तभी नताशा रोते हुए अपना दांत पीसते हुए उससे बोली, छोड़ो मुझे रॉकी, अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने इस बात को रिलायंस करने में बहुत देर कर दी, मेरी शादी होने वाली है। और नताशा किस बात को सुनकर रॉकी यूं ही उसे अपनी बाहों में जबरदस्ती दबाए हुए बोला, हुई नहीं है और मैं होने भी नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। नताशा उसके चेहरे की तरफ देखते हुए गुस्से से, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, पति हूँ तुम्हारा, कितनी बार कहूँ। और तभी नताशा गुस्से से उसे देखते हुए, तुम मेरे पति नहीं। और इससे पहले कि नताशा आगे कुछ कह पाती, रॉकी ने अचानक ही उसके होठों पर होठ रख दिया और उसे जबरदस्ती किस करने लगा। रॉकी की इस हरकत पर सभी ऑडियंस में शोर होना शुरू हो गया, सभी हैरान थे। अब वहां सभी ऑर्गेनाइजर्स में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि रॉकी ऑडियंस के सामने ही किसी अनजान लड़की को किस कर रहा था। यह उसकी पॉपुलैरिटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इससे कंपनी को काफी नुकसान हो सकता था। सभी ऑडियंस बहुत ज्यादा शोर करने लगी थी, यहाँ तक समर, आशी और उसके दोस्त भी हैरान थे। अब सभी ऑर्गेनाइजर्स ने जल्दी से यह फैसला लिया कि इस परफॉर्मेंस को यही बंद कर दिया जाएगा। आपकी प्रॉब्लम ये थी कि यह एक लाइव कॉन्सर्ट था, सभी टीवी और चैनल पर ये लाइव परफॉर्म हो रहा था और सभी ऑर्गेनाइजर जल्दी से अपने कुछ वर्कर को जैसे ही स्टेज की तरफ भेजने वाले थे, तभी नताशा, जो कि रॉकी की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे काफी ऑकवर्ड लग रहा था। यहाँ लाखों करोड़ों लोग थे, रॉकी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन नताशा ने बड़ी हिम्मत कर रॉकी को खुद से दूर धक्का दिया। रॉकी छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, होश में आओ, कहते हुए नताशा ने जोर से रॉकी को एक थप्पड़ खींचकर मारा और रॉकी का चेहरा एक तरफ झुक गया, उसका हाथ अपने आप अपने चेहरे पर चला गया, उसकी आंखों में गुस्सा था। तभी नताशा गुस्से से रॉकी की तरफ देखते हुए अपनी उंगली पॉइंट करके बोली, खबरदार, मुझे आज के बाद लगाने की कोशिश की, हर बार तुम्हारी यह बदतमीजी नहीं चलेगी। जब मन किया मेरी जिंदगी में आए और जब मन किया ठुकरा दिए। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई करने का जरिया नहीं हूँ। मैं शादी करूंगी और जरूर करूंगी, मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो, कहकर नताशा गुस्से से वहां से जाने लगी। और तभी रॉकी, जो कि अब तक अपना चेहरा झुकाए खड़ा था, अचानक ही गुस्से से एक बार फिर नताशा की कमर में हाथ डालकर झटके से अपनी कंधे पर उठा लेता है और सभी ऑडियंस की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी फॉर द ट्रबल गाइज, दिस इज माई वाइफ नताशा रॉकी डेविडसन, शी इज अ लिटिल एंग्री विद मी, सो फॉर नाउ आई एम गोइंग टू परसुएड, सो प्लीज एक्सक्यूज मी, यू कैरी ऑन गाइज। परेशानी के लिए क्षमा करें दोस्तों, यह मेरी पत्नी नताशा रॉकी डेविडसन है, वह मुझसे थोड़ी नाराज है, तो अभी के लिए मैं मनाने जा रहा हूं, तो कृपया मुझे माफ करें, आप आगे बढ़ें दोस्तों। और रॉकी के इस अनाउंसमेंट के साथ ही सभी पब्लिक हैरान रह गई, सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब वहां और भी ज्यादा शोर होने लगा था। तभी कुछ ऑर्गेनाइजर आगे आते हुए पब्लिक को शांत करने लगे। आशी, समीर, गौरी और याना के साथ राका भी हैरान परेशान होकर जल्दी से नताशा को देखने के लिए रॉकी के पीछे जाने लगे, लेकिन वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, सभी पब्लिक में भगदड़ मचने लगी थी, सब बेचैन हो उठे थे, क्योंकि रॉकी अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी था, आधे से ज्यादा पब्लिक उसके दीवाने थे। यह न्यूज उनके लिए बहुत बड़ी थी। रॉकी का के क्रेज अमेरिका में बिल्कुल कोरिया के बीटीएस मेंबर थिंग वी और जिमिन के बराबर था। भीड़ के कारण नताशा के सभी साथी उस तक पहुंचने में नाकामयाब थे और तभी रॉकी नताशा को यूं ही कंधे पर लिए हुए बैक स्टेज के जरिए उसे स्टेडियम के बाहर जाने लगा। नताशा रॉकी के कंधे पर हाथ पैर मरते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रॉकी पर तो जैसे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। रॉकी छोड़ो मुझे,
क्या कर रहे हो रॉकी? छोड़ो, तुम यह सही नहीं कर रहे। शट अप वाइफी, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चलो समझी। कहते हुए रॉकी जैसे ही एंट्रेंस तक पहुंचा था तभी अचानक ही वह क्रिश से टकराते टकराते बचा। क्रिश जो कि इस वक्त उसी रास्ते से स्टेडियम में आ रहा था, उसके साथ मीक भी अपने एक सर्वेंट के साथ था। अचानक क्रिश ने अपनी नीली नजरों से रॉकी को देखा जिसने नताशा को अपने कंधे पर जबरदस्ती उठा रखा था। क्रिश को देखकर रॉकी ने अपनी दोनों भौएं चढ़ा ली और उसकी आंखों में एक अलग ही नजर आने लगी, यह सोचकर कि क्रिश अब यहाँ भी अपना शासन चलाएगा। लेकिन तभी क्रिश उसे अपनी नीली नजरों से देखकर घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए वरना। और इतना कहकर क्रिश तेज कदमों के साथ वहां से चला गया। रॉकी क्रिश की बात को सुनकर हैरान रह गया। उसे तो समझ ही नहीं आया कि क्रिश आखिर कहा क्या उसने सचमुच उसे नहीं रोका। ये चीज उसके लिए शॉपिंग थी और नताशा भी उसकी आवाज सुनकर जैसे ही क्रिश की तरफ देखने लगी, वह क्रिश से जैसे ही हेल्प मांगने वाली थी तभी क्रिश रॉकी अपने होश में आया और गुस्से से एक बार फिर नताशा को यूं ही कंधे पर टंगे हुए तेज कदमों के साथ उस स्टेडियम से बाहर निकल गया। अब उसने तेजी से नताशा को अपनी एक्सपेंसिव रोल्स रॉयस कार के आगे के पैसेंजर सीट पर बिठाया। अब नताशा गुस्से से जैसे ही गाड़ी से निकलने वाली थी तभी रॉकी ने तुरंत ही गाड़ी का दरवाजा बंद किया और उसे लॉक कर दिया। वह तेजी से अपनी साइड आया और ड्राइवर से गाड़ी की चाबी छीनकर वह ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इससे पहले कि नताशा कुछ समझ पाती, रॉकी बिना कुछ सोचे समझे काफी तेजी से गाड़ी दौड़ाने लगा। और वहीं दूसरी तरफ अब ऑडिटोरियम में क्रिश स्टेज पर आ चुका था और क्रिश के आने मात्र से सभी फैंस जो कि अब तक बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे थे और ऋतिक रोशन के मनाने समझाने पर भी मान नहीं रहे थे, सिर्फ क्रिश के आने से ही शांत हो गए। आप सभी फैंस के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी क्योंकि सबके लिए ये अनएक्सपेक्टेड था। आज इतने सारे सेलिब्रिटी एक साथ, अब सभी लोग क्रिश के नाम की हूटिंग कर रहे थे और क्रिश को अपने सामने देखकर आशी जो कि अब तक स्टेडियम में सभी दर्शकों के साथ खड़ी थी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वह अपना सलाइवा गटक रही थी। तभी मीक अपने चेहरे पर इविल स्माइल लाते हुए अपने आप से बोला, अब आएगा मजा जब बजेगा आशी। सॉरी भाभी का बाजा। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।